Hi, welcome to lesson number 4 of Ultimate Network Marketing Mastery. Super excited about this session and I'm sure जो कल मैंने आपको काम दिए थे रिचुअल्स को सेटअप करने के और रिचुअल्स को करने के, तो 6 rituals, I'm sure you must have done it now. Yesterday we nailed motivation and today I am on a bigger assignment, that is happiness. और मैंने आपको इस ऑनलाइन कोर्स की स्टार्टिंग में बोला था that my job is to give you total absolute personal and business transformation at the end of this program and this 90 days में इन 3 महीनों के दौरान my job is आपकी जिंदगी total बदल जानी चाहिए and that's why we are covering A to Z everything and the kind of topics we are covering in this course. I have done so many courses across the globe. I have never come across a course like this जो जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को एक साथ कवर करेगा. So let us begin with lesson number 4, which is very simple. Set up your happiness buttons and be happy forever. ये शायद आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को कि हैप्पीनेस बटन क्या होते हैं यार, खुशी के बटन क्या होते हैं. पर एक बात बताओ यार, जिंदगी में एसी का बटन है, आपने एक बटन दबाया, आपका एसी चालू, ठंडी हवा आनी शुरू हो गई. लाइट्स के बटन हैं, राइट, रोशनी के लिए लाइट्स के बटन हैं. तो क्यों ना जिंदगी कितनी शानदार और कितनी कमाल की हो जाएगी अगर हम खुशी का भी बटन बना लें. एंड यू प्रेस वन बटन एंड यू आर हैप्पी. एंड टुडे इन दिस video lesson I'm gonna teach you how to set up your happiness buttons. See, पहली चीज आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी और ये मैं बहुत तजुर्बे से बोल रहा हूं आपको, that happiness is a daily decision. Happiness is a daily decision. You choose happiness. It's your choice. मेरे गुरुजी का मैं एक ऑडियो सुन रहा था और उन्होंने बोला कि एक गांव में एक आदमी था, नाम था अब्दुल्ला. और अब्दुल्ला बड़ा कमाल का इंसान था, जब देखो खुश रहता था, वो हमेशा खुश रहता था. तो एक बार लोगों ने अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला यार तू इतना खुश कैसे रहता है? तो अब्दुल्ला मुस्कुराया और अब्दुल्ला ने बोला, मैं आप बताता हूँ. देखिए, जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ, अब्दुल्ला आज फिर तू उठ गया और भगवान ने एक और दिन तेरी जिंदगी में दिया. तेरे पास 2 चॉइस हैं, राइट, 2 मौके हैं, दोनों में से एक चुनना है कि चाहे तो तू आज दुखी रह सकता है, मिजरेबल रह सकता है, और चाहे तो तू बहुत खुश रह सकता है और पूरा दिन एंजॉय कर सकता है. बोल तू क्या चुनेगा? और मैं दोनों में से चुनाव करता हूं. आज मैं खुशी चुनता हूं. गौर से सुनिएगा, आज मैं खुशी चुनता हूं. एंड इट्स सच अ सिंपल स्टोरी बट विद अ वेरी पावरफुल लेसन. यू नो, वी need to choose happiness for our life. That's it. Happiness is a decision. It's a choice. मैंने ज़िंदगी में साइकिल पे, टूटे हुए सेकेंड हैंड स्कूटर पे भी ज़िंदगी को जी के देखा है. मर्सिडीज, रेंज रोवर, विला, मैंशन, फॉरेन ट्रिप्स और उन सब के साथ भी ज़िंदगी को जी के देखा है. एंड नाउ आई कैन टेल यू, इन दोनों सिचुएशंस में जीने के बाद, कई साल तक रहने के बाद, I totally agree to this one point. आपकी खुशी का, आपकी कामयाबी से, आपकी गाड़ियों से, आपके बंगले से, आपकी अचीवमेंट, रिवॉर्ड, न्यूज़पेपर में आपके बारे में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है. हैप्पीनेस इज एन इंटरनल डिसीजन. एक निर्णय है जो आपको हर सुबह लेना है. अब जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा और दिल से सुनिएगा. जिंदगी में जो लोग सबसे खुश हैं ना, ऐसा नहीं कि वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा कामयाब हैं और उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने ये खुशी को चुना है. दे हैव टेकन अ डिसीजन. ज़िंदगी में जो होना होता रहे, आई चूज टू बी हैप्पी. यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद 99.99% पीपल? लोगों को क्या लगता है, खूब मेहनत करो, लगे रहो, सीरियसली काम करो, फिर तुम्हें कामयाबी मिलेगी और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी. लेकिन सच्चाई पता क्या है? मैं भी ना इसी थॉट वाला इंसान था. इसी थॉट प्रोसेस से मैंने जिंदगी के कई साल जिए हैं. यू डू हार्ड वर्क फर्स्ट, देन यू गेट सक्सेस एंड देन यू अर्न हैप्पीनेस. बट रियलिटी इज, सबसे पहली चीज खुश रहो. खुशी के साथ मेहनत करो और अपनी मेहनत में, अपने काम में जॉय डालो, खुशी डालो और कामयाबी मिल जाएगी. यू नो, आई ऑलवेज टेल पीपल, happiness should not be expression of your success. Success is the result of your happiness. आप खुश इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आप कामयाब हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी कामयाबी इसलिए आपको मिलेगी क्योंकि आप खुश हैं.
एक बार एक महिला थी, बूढ़ी महिला थी, वन ओल्ड लेडी, उन्होंने ना खुद से अपने आप को एक ओल्ड एज होम में एडमिट करवा लिया। उन्हें लगा कि वहाँ पे कुछ और लोग मिलेंगे, उनके एज ग्रुप के लोग मिलेंगे और वहाँ स्टाफ रहेगा, मेरा केयर अच्छे से हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छे से निकलेगी। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों मैं अकेले रहूँ, क्यों ना मैं एक ओल्ड एज होम में जाके रह लूँ। तो शी went to the old age home, she paid the money from her own income and she got herself admitted to an old age home. जैसे ही वो महिला रिसेप्शन पे आती हैं उस ओल्ड एज होम के, तो जो मैनेजर वहाँ खड़े होते हैं वो बहुत डरे घबराए होते हैं, क्योंकि जो ओल्ड एज होम था इट्स अ 3 स्टोरीज़ का ओल्ड एज होम था, लिफ्ट थी नहीं वहाँ पे। और वो बोलते हैं मैडम को डरते हुए, बूढ़ी महिला को, कि मैडम बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपका जो कमरा है वो 3rd फ्लोर पे है और आपको सीढ़ियों से रोज़ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। शी सेड दैट्स वंडरफुल। अब वो हैरान हो गया क्योंकि उसे लगा डांट पड़ेगी अब, क्योंकि बूढ़े लोग 3rd फ्लोर पे कमरा पसंद नहीं करते हैं और अब मैडम को हमने 3rd फ्लोर पे कमरा दे दिया तो शायद वो नाराज़ हो रही होंगी। लेकिन मैडम ने बोला इट्स वंडरफुल और उन्होंने अब अपने असिस्टेंट को भेजा उनको चेक इन कराने के लिए। और जैसे ही वो लोग पहुँचे अपने 3rd फ्लोर पे तो उसने बोला असिस्टेंट ने कि मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपका कमरा एकदम लास्ट में है और वहाँ धूप नहीं आती है। तो मैडम बोलते हैं दैट्स वंडरफुल। अब ये लड़का और हैरान परेशान है कि उसे लगा था डांट पड़ने वाली है कि इतना ख़राब कमरा मुझे क्यों दिया, तुमने पहले 3rd फ्लोर पे दिया और 3rd फ्लोर के बाद वो वाला कमरा दिया जहाँ धूप नहीं आती है। अब कमरे में पहुंच गए, वो बोलता है मैडम छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कमरा सिर्फ 8 बाय 8 साइज़ का कमरा है, तो यहाँ एक छोटा सा कमरा है, ज़्यादा मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। और अब उसे लगा अब तो मैडम गोली मार देंगे उसको, और मैडम बोलती हैं दैट्स वंडरफुल। अब उससे रहा नहीं गया और अब वो मैडम से पूछता है मैडम वैसे एक बात नहीं समझ आई, 3rd फ्लोर पे सबसे कोने वाले सबसे छोटे कमरे में ऐसा भी क्या वंडरफुल है कि आप इतनी खुश हैं, इतने उत्साहित हैं? और वो बोलती हैं बेटा हम अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी का रिमोट किस किस बात को और किस किस इंसान को देते हुए घूमेंगे। हमारी ज़िंदगी है लेकिन हम सब ने अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रिमोट लोगों को, सिचुएशंस को और हालातों को देके रखे हैं। और कभी कोई इंसान, कभी कोई हालात कुछ भी बटन दबाता है और हमारी खुशी छूमंतर हो जाती है। सो जिस लेडी ने बोला उस बात को आप और मैं ज़िंदगी में अगर समझें तो ये बहुत पावरफुल लेसन है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी के रिमोट किसी और को नहीं देने चाहिए। रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स, यू डोंट नीड अ रीज़न टू बी हैप्पी। खुश होने के लिए वजह नहीं चाहिए, खुश होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो भी आपके पास बहुत कुछ है। और अगर आप इस कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं तो आप समझिए फिर तो आपके पास बहुत कुछ है। तो बाकी सारी दुनिया को मैं फिर भी एक बार को माफ़ कर सकता हूं, लेकिन आपने अगर आज के बाद, इस पल के बाद खुश नहीं रहे ना, देन आई विल नॉट लीव यू। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। आई मीन यू नीड टू बी हैप्पी माय डियर, वी डोंट नीड अ रीजन टू बी हैप्पी। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, जब मैंने पहली बार इन सारी कहानियों को सुना और इन चीज़ों को ज़िंदगी में अमल करना शुरू किया ना, तो मैंने क्या सोचा, आज के बाद बॉस दीपक बजाज जिंदगी में मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला, कुछ दिन चला, कुछ दिन नहीं चला। देन आई डिसाइडेड अ ट्रिक जो अब्दुल्ला फॉलो करता था, दैट टुडे आई वोक अप एंड आई एम हैप्पी। अगले 24 घंटे तक मैं खुश रहूंगा, बस सोने तक मैं खुश रहूंगा बस। एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, एंड आई डिड इट 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। और एक एक दिन करके इट टोटली ट्रांसफॉर्म्ड माई एंटायर लाइफ। एंड यू नो माई ब्रेक थ्रू वॉज व्हेन आई वॉज इन अमेरिका एंड आई वॉज डूइंग अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम विद टोनी रॉबिन्स। ये उनका सबसे महंगा प्रोग्राम है एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट finest programs I have found on earth. So I was in US, I was there for 2-3 weeks and I was doing this event with him. And कमाल की एक चीज़ मिली मुझे, और उस दिन के बाद से आप दीपक बजाज से सब छीन सकते हो लेकिन आप उसकी खुशी नहीं छीन सकते। यू नो व्हाट, सी हैप्पीनेस इज एन इमोशन एंड ऑलवेज मैं अपने आप को ना काउंसलिंग किया करता था खुश रहने के लिए, अपने माइंड से मैं अपने आप को समझाया करता। आई ट्राइड अ लॉट बट वो टेम्परेरी होता था और फिर कुछ दिन के बाद से दोबारा मैं उलझ जाता था एंड इट वाज हैप्पी अनहैप्पी, हैप्पी अनहैप्पी, हैप्पी अनहैप्पी करके उस साइकिल में मैं उलझता चला जाता था। बट देन आई रियलाइज देयर विद टोनी रॉबिन्स दैट यू नो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज साइकोलॉजी, सेकेंड इज फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी बोले तो ये हमारा दिमाग, हमारा दिल, और फिजियोलॉजी बोले तो हमारी बॉडी। अगर आप साइकोलॉजी को कंट्रोल
करना चाहें तो फिजियोलॉजी से कर सकते हैं। और वहाँ मेरे को एक 3 अक्षर की लाइन मिली जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और वो लाइन क्या थी? मोशन क्रिएट्स इमोशन। मोशन क्रिएट्स इमोशन। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब जब हम खुश होते हैं ना तो हम नाचना शुरू कर देते हैं। जब जब हम खुश होते हैं तो हम नाचना शुरू कर देते हैं। आपने कभी किसी इंसान को दुखी होकर नाचते हुए देखा कि लुट गए बर्बाद हो गए, लुट गए बर्बाद हो गए, और वो नाच रहा है? नेवर हैपेंस। नाचना हमारे लिए क्या है मालूम? साइकोलॉजिकली वी आर हैप्पी, और हम उसको दर्शाते हैं हमारी बॉडी से नाचकर। क्यों ना इसको उल्टा पकड़ लिया जाए, जब जब हम खुश होते हैं तब तब हम नाचते हैं, क्यों ना नाचना शुरू कर दें, खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पावरफुल लाइन, कैन मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब जब आप खुश होना चाहें, आप अपने आप को समझाइए कुछ मत, आप सिर्फ अपने मोशन को कंट्रोल करिए, खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया ना 2007 में, 2008 में, और 3 months I did with my job. After 3 months I decided to took this business full time, and there were days when I was low. और जितना आपको अगर नेगेटिव होना हो ना, बहुत आसान शॉर्टकट तरीका है। आप घर पे खाली बैठ जाइए, थोड़ी देर के बाद आपको लगने लगेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मेरे साथ होगा या नहीं होगा। और कहीं अगर आपने पूरा दिन इसमें बिता दिया तो शाम तक आपको लगेगा पता नहीं वो लोग सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेरे अपलाइंस उनका भी चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से तो ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। यू विल बिकम द मोस्ट नेगेटिव पर्सन इन वन डे सिटिंग आइडल। तो मैं क्या किया करता था, जैसे मैं खाली बैठा हूँ और मेरे पास एक इंश्योरेंस एजेंट का फ़ोन आया, सर आप मेरी पॉलिसी ले लेंगे? और मैंने बोलता था मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, अगर मुझे बात जमी तो मैं आपकी पॉलिसी ले लूंगा, लेकिन शर्त यह है उसके बाद अगले 15 से 30 मिनट मेरे पास एक प्रस्ताव है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो आप सुन लीजिएगा। ना तो आप पे बंदिश ना मेरे पे बंदिश, जिसको जिसकी बात समझ आ गई वो ले सकता है। अब वो आया और मैंने दिल से उसकी पूरी बात सुनी, उसके इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे फीचर बेनिफिट सब समझे। नाउ आफ्टर दैट मेरी बारी आ गई। अब मैंने उनको समझाना शुरू किया वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या मिल सकता है, मेरी जिंदगी में क्या मिला एंड एवरीथिंग। 15 मिनट के बाद जो मैं पूरे दिन में नेगेटिव होके, स्लो होके, लेथार्जी के साथ बैठा था ना, आई बिकेम अ एनर्जी बैंक, आई बिकेम अ ट्रांसफॉर्मर, सब बदल गया मेरा। एंड 15 मिनट में उसको मैंने प्लान समझाया, मेरा प्लान पूरा भी नहीं हुआ, आई वॉज फ्लोइंग एट अ डिफरेंट लेवल इन माई लाइफ। आई गॉट मोमेंटम, आई गॉट एनर्जी, आई डोंट केयर अबाउट दैट सेल, बट उसके बाद जाकर मैंने पूरे दिन भर में कमाल कर दिया। और खुश रहना हम सबके लिए जरूरी क्यों है, और खासतौर पे नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए क्यों जरूरी है? याद रखिएगा, आप क्या बोलते हैं उससे भी जरूरी है आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं उन बातों को बोलते हुए। योर इमोशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ सेल्स मीटिंग। आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी बात तब समझ आएगी जब वो दिल से आपकी बात सुनना चाहेगा, और उस समय आपके दिल में आपके इमोशंस पॉजिटिव नहीं है, अपलिफ्टिंग नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, नथिंग विल गो इन हिज हेड। क्योंकि सामने वाला आपकी बात सुनने से पहले आपकी स्टेट उस तक पहुंच जाती है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पहुंच जाती है, एंड इट इज कंटेजियस, राइट? ये एक से दूसरे तक पहुंच जाती है। और सेल्स है क्या वैसे? सेल्स इज वेरी सिंपल, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ इमोशंस। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या ट्रांसफर करोगे? डर। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो क्या ट्रांसफर करोगे? कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें खुशी है तो क्या ट्रांसफर करोगे? खुशियां। आपके चेहरे का नूर, आपकी आंखों की चमक, ये सेल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान नॉलेज, आपकी अचीवमेंट, दैट इज सेकेंडरी माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट थिंग इज योर स्टेट ऑफ माइंड। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन सेलिंग्स, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एंड इफ यू वांट टू क्लोज एवरी सेल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्टेट। और अब तक हम क्या करते थे? अब तक सिर्फ हम बोलते थे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, राइट? खुशी के साथ काम करिए। बट नाउ आई वांट टू पुट हैप्पीनेस बटन्स फॉर यू, और उस बटन के पीछे जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। मोशन क्रिएट्स इमोशन, मोशन क्रिएट्स इमोशन। आई वांट यू टू नाउ लिस्ट डाउन विद मी, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड हैप्पीनेस बटन्स विद मी। और एक बहुत सारी चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, ताकि जब जब हम लो फील करें, जब जब हमें लगे अब हमें थोड़ी और एनर्जी की जरूरत है, थोड़ी ताकत की जरूरत है, इनमें से एक बटन को दबाया एंड वी आर हैप्पी वन मोर टाइम। कौन कौन से बटन्स हैं जिनको मैंने प्रैक्टिकली ट्राई किया और जिन्होंने मेरी जिंदगी में काम किया? आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन नाउ। सी, बटन नंबर 1 इज चेंज योर ब्रीदिंग। अगर आप धीरे सांस ले रहे थे तो तेज लेना शुरू कर दीजिए, अगर आप तेज ले रहे थे तो धीरे लेना शुरू कर दीजिए। विद इन 2-3 मिनट्स योर मूड विल बी एंटायरली डिफरेंट।
I used to train some customer care executives, right? Like मोबाइल के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. जब आप कस्टमर केयर पे बैठते हैं ना, यू आर इन अ वेरी प्रेशर जॉब, बिकॉज जो आपके पास आ रहे हैं उनके फ़ोन खराब हो गए, उनकी बैटरी में ये हो गया, स्क्रीन में ये हो गया, पीपल आर शाउटिंग, पीपल आर स्क्रीमिंग. और पहली चीज़ जो हम उन्हें सिखाते थे ना, आप सामने वाले दुखी, परेशान, गुस्से वाले कस्टमर से कोई बात मत करिए. उनको आप सिर्फ एक चीज़ बोलिए, सर आप ये एक गिलास पानी का पी लीजिए, मैं आपकी A to Z सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ. अब ये जो पानी पीना है ये क्या करता है, जैसे ही आप गुस्से में होते हैं ना, आप बहुत तेज सांस ले रहे होते हैं. आप देखिए कभी गुस्से वाले लोगों की ये जो बॉडी है वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं, बॉडी रेड होने लग जाती है. जैसे वो इंसान हाथ में पानी का गिलास पकड़ता है और उस पानी के गिलास को पीना शुरू कर देता है, आप बहुत तेज सांस लेते हुए पानी पी ही नहीं सकते. आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदलने लगेगा. अब आप तेज सांस ले रहे थे, अब आप धीरे सांस लेना शुरू करेंगे. जैसे आपका सांस का ब्रीदिंग पैटर्न बदलेगा, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा. प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, गुस्से का सोल्यूशन नहीं है, राइट? जैसे ही आपने उसकी स्टेट बदल दी, अब आप उसकी जब चाहे जैसे चाहे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? इफ यू आर ब्रीदिंग फास्ट, ब्रीथ स्लो. इफ यू आर ब्रीदिंग slow, you start breathing fast. This one change you try today, right now, after this session, change your breathing, your emotions will change. Then physical movement, dance can change your state, right? कभी भी आप जाएं, आप पार्टी में जाते हैं, वहाँ एक कमाल का म्यूजिक बज रहा है, आप डांस करना शुरू कर देते हैं, मूड एकदम टोटल चेंज हो जाता है, राइट? यू कैन स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट जंपिंग, आप सीढ़ियों में ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं. फिजिकल मूवमेंट इज श्योर शॉट एंड द फास्टेस्ट वे टू चेंज योर मूड. नंबर 3 वेरी पावरफुल इज लोकेशन शिफ्ट. जिस जगह पे बैठ के प्रॉब्लम पैदा हुई है ना, वहां बैठ के उसका सोल्यूशन मत खोजिए. चेंज योर लोकेशन, राइट? चेंज, गो टू अ डिफरेंट प्लेस. अगर घर में आपका मूड अलग था, एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के ड्राइंग रूम से बेडरूम में शिफ्ट हो जाइए, बेडरूम से किचन में शिफ्ट हो जाइए, वेयर एवर यू वांट. चेंज द प्लेस इमीडिएटली. चौथी चीज जो कमाल का काम करती है, सबके साथ काम करती है, दैट इज म्यूजिक. Music is instant mood changer. Music is instant mood changes. आप दर्द भरे 3 गाने सुन लीजिए, आप अच्छे खासे मूड में होंगे. देन ऑल्सो यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग जैसे दिल टूट गया हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ गई हो, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल. एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू सम पंपिंग पावरफुल म्यूजिक, डीजे म्यूजिक, और थोड़ा तेज आप सुनना शुरू कर दीजिए. इट विल चेंज द गेम फॉर यू, राइट? लाइक एनी टाइम आई एम फीलिंग लो, मैं मेरी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट गाड़ी के अंदर मैं थोड़ा तेज आवाज में म्यूजिक सुनता हूँ, एंड 10 मिनट्स के बाद आई बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो अपनी एक प्ले लिस्ट बनाइए, गानों की कलेक्शन बनाइए, जो गाने सुनते ही आपको अच्छा फील होने लग जाए. सम पीपल दे कैन डू इट विद यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो. किसी इंसान का वीडियो सुन के आपको अच्छा लग सकता है, म्यूजिक सुन के अच्छा लग सकता है. आपका अपनी मर्जी का म्यूजिक है, मेरा अपनी मर्जी का म्यूजिक हो सकता है. तो आपने जैसे ही किसी को प्लान दिखाया, आपको जो भी रिजल्ट मिले हों, उस मीटिंग से अगली मीटिंग के जाने के बीच के रास्ते में आपको जस्ट लिसन टू सम गुड पावरफुल पंपिंग म्यूजिक, डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. समटाइम्स बिफोर गोइंग ऑन स्टेज आई स्टार्ट जंपिंग. आप अगर मेरी किसी लाइव वर्कशॉप या इवेंट में आए हो, वी यूज बॉडी मूवमेंट ए लॉट, राइट? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जब आप कॉन्स्टेंटली किसी के साथ वर्कशॉप में काम करते हैं ना, तो एनर्जी डल होने लग जाती है. एंड वी यूज लॉट ऑफ मोशन, एंड वी यूज दिस फॉर्मूला कॉल्ड मोशन क्रिएट्स इमोशन थ्रू आउट आवर वर्कशॉप्स. बिग पंपिंग म्यूजिक. समटाइम्स लोगों को लगता है दीपक बजाज की वर्कशॉप है या एक बहुत बड़ा लाइव डीजे है, राइट? बट वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वी बिलीव म्यूजिक इज अ वेरी पावरफुल mood lifter. Physical movement is a very powerful mood lifter. You can play with your kids also. आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं. जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, your mood changes entirely. कोई भी गेम, कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं. We need to change the pattern. हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे माइंड को डिसएंगेज कर दे. हमारा माइंड अभी उस प्रॉब्लम पे एंगेज्ड है. We need to disengage it. And the moment you disengage it, your mood will be shifted. You can play some video games also, right? If you want some sports, if you want to play, you can play that. So मुझे नहीं मालूम आपके लिए क्या काम करता है, but I have given you some 6-7 pointers now. आप इनमें से जिस भी चीज का चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. What I recommend is आप एक काम करिए, you list down इनमें से कौन कौन सी चीज है जो आपका मूड अच्छा कर देती है. या फिर एक और काम करिए, थोड़ा डीपली सोचिए आज, और आप सोचिए कि कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो किताब है, कौन सा वो म्यूजिक है, कौन सा वो वीडियो है. जब आप अपने आप को उस स्टेट में पाते हैं, तो अचानक से आप अपलिफ्टेड महसूस करते हैं. तो वो उन सबको आप अपनी टूल किट में रख लीजिए, राइट? कीप देम इन योर टूल किट एज हैप्पीनेस बटन. सो जब जरूरत हो उनको इस्तेमाल कर लीजिए, उनको बाहर लेके आइए. एंड व्हाट आई हाईली रिकमेंड टू एवरीबॉडी इज, लाइक महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली थी, डोंट ट्रस्ट एनीथिंग यू लिसन,
डोंट इवन ट्रस्ट मी। तो बुद्धा बोलते थे मुझ पे भी भरोसा मत करो, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करके देखो। तो मैंने आपको बोला ब्रीदिंग पैटर्न बदलिए, फिजिकल एक्टिविटी, डांस, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्टेयर चढ़ना, लोकेशन शिफ्ट, म्यूजिक, बच्चों के साथ खेलना, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों को ट्राई करके देखिए। अगले 3-4-5 दिनों में रोज 1-1, 2-2 चीजों को ट्राई करिए और देखिए कौन सी चीज आपके साथ ज्यादा काम करती है। क्योंकि हर समय हर हालात में आपके पास सब चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन आपके पास ये पूरा टूल किट रेडी रहना चाहिए ताकि जिसकी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर पाए। सो लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सी चीजें आपको इंस्टेंटली एनर्जी लिफ्ट देती हैं, मूड लिफ्ट करती हैं। मेक अ लिस्ट, देन ट्राई दिस थिंग्स और देखिए कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा काम करती है। और इन हैप्पीनेस बटन्स को, जो चीजें आपके लिए ज्यादा काम करें ना, एक प्लेइंग कार्ड रहता है ना, ताश के जैसे कार्ड आप ले लीजिए, छोटा बड़ा होगा तो भी चलेगा, उस पर लिख लीजिए आप आपके लिए कौन सी चीज काम करती है, अपनी पॉकेट में रखिए, डेस्क पे रखिए, ताकि जब जब आपको मूड अपलिफ्ट करने की जरूरत हो, ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, आप ये कार्ड निकालेंगे, ये रिमाइंडर की तरह काम करेगा और आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो दिस लेसन इज टीचिंग यू हैप्पीनेस बटन्स, बट हैप्पीनेस बटन्स के बारे में जानकारी होना काफ़ी नहीं। यू नीड टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस बटन, यू नीड टू वर्क विद देम, एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप समझिए अगर ये मिल गया आपको तो आज के बाद आपका कहीं मूड ऑफ नहीं कर सकता है। जहां आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नए गेस्ट की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपका स्टेज पे बारी आने वाला है, आपको नर्वसनेस किल करना हो, आपको डर भगाना हो, तो ये जो हैप्पीनेस बटन्स हैं ये आपको पूरी जिंदगी के हर मुकाम पे जहां जरूरत होगी आपको अपनी एनर्जी की, ताकत की, बस्ट ऑफ एनर्जी की, वहां काम आएंगे। So this lesson can be a game changing lesson, but only if you do the task that I'm telling you to do. So I'm super excited. We are going in a very beautiful momentum. This is lesson number 4 that we are finishing today, and tomorrow I'm super excited to be with you on Ultimate Network Marketing Mastery lesson number 5. Love you guys. Have a fantastic day ahead.